जालंधर से बड़ी खबर सामने आई है, जहां अमन अरोड़ा ने आज इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा कि जिस एफआईआर की चर्चा हो रही है वह पूरी तरह से जांच के बाद दर्ज की गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब में हमारी तरफ से जांच करवाई गई, जबकि दिल्ली की ओर से कोई जांच नहीं करवाई गई और केवल आतिशी पर इल्जाम लगाया जा रहा है। अरोड़ा ने यह भी कहा कि विशेषाधिकार का हनन पंजाब के 3 करोड़ लोगों के अधिकारों का हुआ है, न कि केवल दिल्ली के कुछ विधायकों का। उन्होंने साफ किया कि पार्टी या सोशल मीडिया विंग की तरफ से इस मामले में कोई कार्टून नहीं बनाया गया और इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जाएगी। इतना ना करो, समझे? ध्यान से जरा कल लिख लो। आज पंजाब के लिए एक बहुत ही सम्मान का दिन है कि जब डिफेंस सेक्टर में स्किलिंग को प्रमोट करने के लिए एक हमारे डिपार्टमेंट ने, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने कॉन्क्लेव रखी, जिसमें विशेष तौर पे श्री आर.के. सिंह जी, डिफेंस सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पहुंचे हैं। सारे एकेडेमिया और डिफेंस से, स्किलिंग से, इंडस्ट्री के लोग, यूनिवर्सिटी से सब लोग पहुंचे हैं। हम ये मान के चलते हैं कि जिस तरह से आज ग्लोबली जो वॉरफेयर के जो सिस्टम्स चेंज हो रहे हैं और जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फोकस सेल्फ डिपेंडेंस पे, आत्मनिर्भर पे, मेक इन इंडिया के ऊपर है और स्किलिंग के ऊपर है, भारत का सरकार का और पंजाब सरकार का, उसके कोलैबोरेशन की ज़रूरत थी, जिसके लिए ये कॉन्क्लेव बुलाई गई। और विशेष तौर पे धन्यवाद श्री आर.के. सिंह जी, डिफेंस सेक्रेटरी साहब का, कि वो पहुंचे हैं। और मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में, क्योंकि पंजाब का देश की डिफेंस से बड़ा पुराना और बड़ा गहरा रिश्ता रहा है और आज भी है, उसको और आगे लेके जाने की ज़रूरत है, जिसके लिए ये कॉन्क्लेव बुलाई गई थी। और मेरे को बड़ी उम्मीद है, मैं बड़ा आसमंद हूँ कि यहाँ से शुरू होके डिफेंस सेक्टर में और स्किलिंग में देश की बड़ी सेवा आने वाले समय में पंजाब करेगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं विनती करूँगा डिफेंस सेक्रेटरी साहब से कि वो भी आपके मुखातिब होंगे। हिंदी या इंग्लिश? हिंदी सर। हिंदी। पहले तो मैं पंजाब सरकार और स्किल्स डिपार्टमेंट का खास करके धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने मुझे इस बहुत ज़रूरी, बहुत ही अपॉर्चुन सब्जेक्ट पे मुझे बुलाया। आप सबको ज्ञात होगा कि डिफेंस सेक्टर इंडिया का वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रियल सेक्टर्स है। इसमें हर साल करीब हम लोग 2 लाख करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट्स साइन करते हैं। इस अपॉर्चुनिटी को लेकिन हम अब जब, और ये 2 लाख करोड़ का करीब 90% हम डोमेस्टिकली अब इंडिया के अंदर खर्च करने वाले हैं। उसके लिए हमें, जब डिफेंस इंडस्ट्री का एक्सपेंशन होगा तो साथ में ह्यूमन स्किल्स की बहुत आवश्यकता होगी और उस आवश्यकता को भरने के लिए पंजाब से बेहतर राज्य कहीं नहीं है, जहाँ पे एक लंबा ट्रेडिशन है स्किल्ड मशीनिंग का, ऑटोमोबाइल और एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, कई अलग तरह के जो इंडस्ट्रीज़ हैं यहाँ पे, होम ग्रोन इंडस्ट्रीज़ बहुत सालों से चले आ रहे हैं। और उस स्किल्स को टैप करने के लिए, ताकि हमारे जो डिफेंस स्किल काउंसिल के जो क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के अंदर हम उनको लाएं और उनको इंडस्ट्री में एम्प्लॉयमेंट मिले, अच्छी एम्प्लॉयमेंट मिले, उसी मैच मेकिंग की जो ज़रूरत है आज के कॉन्फ्रेंस का एक प्रमुख मुद्दा रहेगा, ताकि हम सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस बनाएं, अप्रेंटिसशिप के प्रोग्राम्स करें, ITIs को अपग्रेड करें, ताकि इस कई लाख करोड़ की जो अपॉर्चुनिटी है उसको हमारे पंजाब के यूथ पूरी तरह से उस अवसर का लाभ उठा पाएँ। थैंक यू। सेक्रेटरी साहब, सबसे एक यहाँ पे एक सवाल था कि जैसे अग्निवीर स्कीम को लेकर सवाल उठा, उसके बाद जैसे मिनिस्टर साहब ने भी ये सवाल उठाया कि जब ये अग्निवीर 4 साल के बाद आ जाते हैं, क्योंकि अभी भी एक रिटायरमेंट जो होने वाली है जत्थे की, उसको कैसे देखा जाए, क्योंकि एट द डे एंड फिर उनको आगे एम्प्लॉयमेंट कैसे दिया जाएगा, बिकॉज द गवर्नमेंट दे कैन एम्प्लॉय अ बिट पॉइंट ऑफ इट, बट व्हाट अबाउट द रेस्ट? हाँ, तो अग्निवीर के लिए जैसा आपने कहा, कई प्रमुख जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, CAPFs हैं, स्टेट गवर्नमेंट के पुलिस फोर्सेस में हैं, उनमें रिजर्वेशन की व्यवस्था करी गई है। लेकिन उसके अलावा अगर हम उनको अपने ट्रेनिंग के दौरान उनको ऐसी क्वालिफिकेशन प्रदान कर पाएँ ताकि वो इंडस्ट्री रेडी हो जाएं और इंडस्ट्री में उनको जॉब्स मिल पाएँ, तो उसका भी एक प्रोसेस चालू किया गया है, ताकि उनको
जब वो उनका ट्रेनिंग ख़त्म हो तो उनके साथ एक डिप्लोमा जैसी एक चीज़ उनको हम दे सकें, जो कि नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के अंतर्गत रहेगा, और ताकि वो इंडस्ट्री में भी उन्हें सीमलेसली ऑब्जॉर्व किया जा सकेगा। और आज के इस कॉन्फ्रेंस में इस तरह के मुद्दों पर हम खास करके चर्चा करेंगे, कैसे हम अग्निवीर को इंडस्ट्री रेडी भी बना पाएँ। सर सीडीएस कंट्रोवर्सी अबाउट आतिशी एंड बीजेपी ने बोला है कि वो ये इशू कर लेकर सर सीडीएस अनिल चौहान जी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान में संविधान संशोधन करने का मजबूर कर दिया। सर इसको किस तरह ये तो एक स्टेटमेंट है। अब दूसरे कंट्री के बारे में मैं क्या बोलूँ। अब उनका आपको पता है कि वहाँ का जो फ्रेमवर्क है वो डेमोक्रेसी केवल नेम पे है। वहाँ पे तो वहाँ की जो मिलिट्री है उसने वहाँ के गवर्नमेंट को कैप्चर करा हुआ है, और उस कैप्चर में जो उनका डोमिनेंस है वो कभी और ज़्यादा बढ़ जाता है, जैसे अभी आपने देखा कि वहाँ हुआ है। Sir, since we are going to contribute more on defense sector in Punjab, so can we expect more investment as far as anti-drone system is concerned? Because Punjab में second line of defense जो है वो anti-drone system Punjab पुलिस ने लगाए हैं. Can we expect